अहमदाबाद इजलास के दूसरे दिन कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपने खिताब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम को फ्रॉड करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चले गए। कहीं भी दुनिया में ईवीएम नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है। ये सब फ्रॉड है। बीजेपी पर निशाना लगाते हुए खड़गे ने कहा कि उन्होंने ऐसे तरीके ईजाद कर लिए हैं जिससे सिर्फ उन्हें ही फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में मुल्क के नौजवान उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि ईवीएम नहीं चाहिए। उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाया था, लेकिन हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चारशंबे के रोज़ मोइनाबाद के फार्म हाउस में मुजरा पार्टी मुनक़िद करने पर 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से 70 ग्राम गांजा जब्त कर लिया गया। सबरबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने फार्म हाउस पर छापा मारकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 7 खवातीन को भी हिरासत में ले लिया। मीडिया से बात करते हुए मोइनाबाद के सर्कल इंस्पेक्टर जी पवन कुमार रेड्डी ने कहा कि ये छापेमारी चारशंबे की सुबह की गई है और फार्म हाउस से नशावर अशिया मिलने के बाद मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नागार्जुना सागर डैम की मुकम्मल सिक्योरिटी अब आंध्र प्रदेश फोर्सेस के हाथ में चली गई, क्योंकि तेलंगाना रियासत के हदूद में मौजूद नागार्जुना सागर डैम के 13 गेट्स की सिक्योरिटी की निगरानी करने वाली फोर्सेस मंगल की शाम से अपनी ड्यूटी से दस्तबरदार हो गई। तेलंगाना फोर्सेस को वापस तलब करने के लिए मुलुग बटालियन की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे, जिसके बाद रिलीविंग ऑर्डर्स हासिल करके तेलंगाना की फोर्सेस नागार्जुना सागर से वापस चली गई। उसके बाद डैम की सिक्योरिटी की मुकम्मल निगरानी आंध्र प्रदेश फोर्सेस ने अपने कंट्रोल में ले ली। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी की मियाद में 1 साल की तौसी कर दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी तौर पर एनवीएस रेड्डी की मियाद में तौसी की है। एनवीएस रेड्डी हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड और हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड दोनों के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर मजीद 1 साल के लिए खिदमत अंजाम देंगे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से GOMS नंबर 82 के जरिए जारी करदा तौसी मेट्रो फेज 2 और एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट्स के अहम मनसूबेबंदी और दस्तावेजी मरहले के हवाला देते हुए हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर की सिफारिशात पर अमल किया है। ये हुक्म प्रिंसिपल सेक्रेटरी M दाना किशोर ने जारी किया। बॉलीवुड के नामवर अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने बांद्रा की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस के मुताबिक ये चार्जशीट 1000 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें मुल्जिम शरीफुल इस्लाम के खिलाफ तहकीकात के दौरान हासिल होने वाले कई अहम शवाहिद शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि चार्जशीट में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है, जो इस मामले में कलीदी सबूत साबित हो सकती है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जाए वारदात से जो चाकू के टुकड़े मिले वही टुकड़े सैफ अली खान के जिस्म और मुल्जिम के कब्जे से भी बरामद हुए थे। तज्जिए से यह वाज़ेह हुआ है कि ये तीनों टुकड़े एक ही चाकू के थे, जिससे ये साबित होता है कि हमले में एक ही हथियार इस्तेमाल किया गया। पुलिस को दौरान तफ्तीश मुल्जिम शरीफुल इस्लाम के बाएं हाथ की उंगलियों के निशानात भी हासिल हुए, जिन्हें फॉरेंसिक माहिरीन ने तज्जिया किया और रिपोर्ट चार्जशीट का हिस्सा बनाई। उन निशानात की बुनियाद पर मुल्जिम के हमले में शमूलियत मजीद वाज़ेह हो जाती है। बांद्रा पुलिस इस मुकदमे में पहले ही शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार कर चुकी है और अब चार्जशीट दायर करने के बाद कानूनी कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है। हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी MLA टी राजा सिंह के खिलाफ 6 अप्रैल को शहर में मुनक्किदा रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस के दौरान डीजे के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। MLA के अलावा दीगर 2 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मंगलवार पुलिस ने जरूरी इजाजत हासिल किए बगैर हाई वॉल्यूम डीजे इस्तेमाल लगाने पर राजा सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इसके अलावा MLA और दीगर शुरका ने मुबैना तौर पर जुलूस के दौरान ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। राजा सिंह के अलावा बीजेपी के साबिक वजीर आनंद सिंह और MP उम्मीदवार भगवंत राव के खिलाफ भी इस वाक़े के सिलसिले में मुकदमा कर लिया गया है दर्ज। हरियाणा हुकूमत ने इस मतरेजी मामले में सजायाफ्ता डेरा सच्चा सौदा की सरबराह बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह पर एक बार फिर मेहरबानी दिखाई है। गुरमीत को 30 दिनों के फरलो पर जेल से बाहर आने की इजाज़त मिली है। उसे सोनारिया जेल से हिफाजत के पुख्ता इंतजामात में सिरसा वाक़िया डेरा हेडक्वार्टर के लिए रवाना कर दिया गया। राम रहीम की रिहाई की खबर सामने आते ही चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जराये के मुताबिक बाबा राम रहीम चारशंबे की सुबह सोनारिया जेल से बाहर आया और उसे ले जाने के लिए हनीप्रीत वहां मौजूद थी। बताया जाता है कि 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का यौम तासीस है और ऐसे में डेरे में बड़े प्रोग्राम के इनेकाद का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक बारिश की पेशकशी की है। चारशंबे को भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम,
खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंड अदला में बारिश की पेशकयासी की है। जुमेरात को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और सिद्दीपेट में कई मकामात पर गरज चमक तेज हवाओं के साथ बारिश होने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने मज़कूर अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। ताहम रियासत के कुछ इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। बताया गया है कि आदिलाबाद, जगतियाल और निज़ामाबाद में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर सकता है और वहाँ बारिश का इम्कान कम है। इसके अलावा तेलंगाना के महकमा मौसमियात ने 8 से 13 अप्रैल तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशन गोई की है। एक दिल दहलाने वाले वाक़े में हैदराबाद के एक 14 साला स्कूल के तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर इम्तिहान के खौफ से खुदकुशी कर ली। मुताशरा तालिब इल्म की शनाख्त सी साई राजू के तौर पर की गई है, जो मुकामी स्कूल में 9वीं क्लास का तालिब इल्म था और साई सप्तागरी कॉलोनी का रहने वाला था। पीर की शाम साई राजू पढ़ाई के बहाने अपने बेडरूम में गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। बाददा जब उसकी वालिदा ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। बाद में जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाकर देखा गया तो राजू मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस के मुताबिक साई राजू की वालिदा ने इंकिशाफ किया है कि वो अपने सालाना इम्तिहानात के हवाले से तनाव का शिकार था और उसे उसमें नाकाम होने का खदशा था। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। हुकूमत की बावकार तसव्वुर की जाने वाली इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम में पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने मुस्तहिक़ीन को फराहम की जाने वाली माली इमदाद के पहले मरहले के लिए ज़रूरी फ़ंड को तैयार रखा है। जिनके मकानात पहले मरहले में मंजूर किए गए थे और बेसमेंट तक तामीर किए गए हैं, उन्हें माली इमदाद फराहम करने के लिए स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन ने हुडको से 3000 करोड़ रुपये का कर्ज हासिल किया है। फिलहाल ये रकम हुडको के पास है। बेसमेंट तक मकानात तामीर होने की फहरिस्त हाउसिंग कॉरपोरेशन को पहुँचने के बाद हुडको से रकम हासिल करते हुए मुस्तहिक़ीन के बैंक खातों में जमा की जाएगी। पहले मरहले में अहल अफराद को 1 लाख रुपए तक माली इमदाद दी जाएगी। रियासत भर में बेसमेंट तक तामीर होने वाले मकानात का ओहदेदार जायजा ले रहे हैं। हैदराबाद के सैयदाबाद इलाके में एक ऑटो ड्राइवर को पुरस्कार हालत में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या मंगल के रोज़ संतोष नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। संतोष नगर इंस्पेक्टर कोला सत्यनारायण के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 22 साला मोहम्मद असलम के तौर पर हुई है, जो मल्लागुड़ा का रिहायशी था और पेशे के लिहाज से ऑटो ड्राइवर था। पीर की सुबह असलम घर से निकला था, लेकिन शाम तक वापस न आने पर अपराधी खानदान ने मल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू की। दौरान तफ्तीश इत्तला मिली कि संतोष नगर में दरगाह के करीब वाक़ शमशान घाट में एक नौजवान खून में लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश की शनाख्त मोहम्मद असलम के तौर पर की और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। असलम की वालिदा रेहाना बेगम ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि उनके बेटे के कत्ल का जिम्मेदार एक शख्स फैजल है। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया और कत्ल की वजूहात की गहराई से तफ्तीश की जा रही है।